परिवार में जब मुखिया तगड़ा होता है ना, मजबूत होता है, तो पूरा घर अनुशासन में होता है। और किसी संगठन के लिए भी ये चीज मायने रखती है। बीजेपी में क्या है कि उसका एक समानांतर जो मातृ संगठन है वो हमेशा मजबूत रहा है, तो वहां असंतोष होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वहां पर असंतोष, तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन वहां के अनुशासन के डंडे में सब एक हो जाते हैं। कांग्रेस विगत कई वर्षों से अपने हाईकमान की मजबूती के लिए, क्योंकि क्षेत्र जो सरकार रही है उसके पिछले वर्षों में, तो छत्र पैदा हुए, सुल्तान पैदा हुए अपने अपने सूबे के, तो ये जो गुटबाजी उन सुल्तानों के बीच की है, वो अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के चक्कर में रहते हैं, और उनके जो दूसरे गुट हैं उनमें असंतोष फैलना स्वाभाविक है। वहां हाईकमान कमजोर है, और राहुल गांधी ये चीज अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब वो अपनी मजबूती में लगे हैं। उनकी जो पद यात्राएं हैं, और जो बिहार में जो SIR वाले आज उन्होंने बेरोजगारी वाला मुद्दा जो उठाया है, राष्ट्रीय मुद्दों को जो एड्रेस कर रहे हैं, उससे वो अपनी राष्ट्रीय छवि को मजबूत कर रहे हैं। वो स्वयं भी जानते हैं कि छत्रप जो है हमारे सूबे के, उनसे हमें भी सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली मजबूत नहीं बन जाए। तो उनको कितना साल और चाहिए मजबूत होने के लिए? आप एक चीज बताइए ना, जो पूरी पार्टी, आप मध्य प्रदेश को लीजिए, 2003 के बाद से बिखरी पड़ी है। जब दिग्विजय सिंह जी जहां मुख्यमंत्री बने थे, तो कई 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री माने जाते थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता था। उन्होंने धीरे धीरे वो सबको किनारे करके अपना वर्चस्व बनाया, लेकिन 2003 तक आते आते वो पार्टी ऐसी बनी, उनको भी लगने लगा था बिखराव होगा, तो वो कांग्रेस ऐसी सिमटी कि उसके बाद मुझे अच्छे से याद है 2008 के चुनाव से पहले शिवराज जी ने चुनौती दी थी विपक्ष को कि आप आ जाएं डिबेट में हमारे सामने, और एक भी मंच पे उपस्थित नहीं हुआ था वो। आप यदि याद करेंगे 2008 से वाले चुनाव से पहले कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे, इतनी बुरी गति में कांग्रेस जा चुकी थी। अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा, बीजेपी सत्ता में, वो आर्थिक रूप से मजबूत है, संगठनिक रूप से मजबूत है, उसके समानांतर संगठन है। कांग्रेस क्या कर रही है, उसका पैरेलल संगठन नहीं है, वो उसके जो पार्टी के जो संगठन है उसी में मारपीट चल रही है।